हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का तीसरा अध्याय संसद तथा कानूनों का निर्माण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपका, राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन क्यों किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में। आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया था। वे विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए थे और एक स्वतंत्र, समान और स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी आकांक्षाओं में एकजुट थे, जहां निर्णय लेना लोगों के हाथों में होगा। ऐसा करने का एकमात्र तरीका चुनाव के माध्यम से होगा। आम लोगों को एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करना जहां से वे एक ऐसी सरकार के लिए सहमति दे सकें और उसे मंजूरी दे सकें जिसे चुनने का अधिकार उन्हें है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके लिए, बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है, आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से आपको एक नक्शा दिखाई देगा। आप देख रहे हैं इसमें कुछ हरे रंग के और कुछ नीले रंग के यहाँ पर दर्शा रखा है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में सांसदों की संख्या और उनके नाम अलग अलग हैं। इसलिए आप ध्यान दें, आप अपने माता पिता या शिक्षकों की इस प्रश्न के उत्तर में मदद ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित संसदीय शासन व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद यानी केंद्र सरकार तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं यानी कि राज्य सरकारों का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर यह आपके लिए भरने के लिए तालिका, यहाँ पर लिखा है राज्य सरकार और यहाँ पर केंद्र सरकार। ठीक है, आप इस तालिका को अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं बच्चों, और आपको ये तालिका स्वयं से भरनी होगी, क्योंकि आप सभी अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और आपके क्षेत्रों से संबंधित ये तालिका है। इसलिए छात्र इसे स्वयं भरें, अपने माता पिता या शिक्षकों की इसमें मदद ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है चौथा प्रश्न, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना। महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों उत्तर में आप लिख सकते हैं, आजकल घरेलू हिंसा की सूचना अक्सर महिला संगठनों को दी जाती है, इसलिए संगठनों ने घरेलू हिंसा पर एक नए कानून की आवश्यकता को उठाना शुरू कर दिया। अंततः 1999 में कानून के छात्रों और कार्यकर्ताओं के लॉयर्स कलेक्टिव समूह ने राष्ट्रव्यापी परामर्श के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने की पहल की। यह मसौदा प्रभावशाली लोगों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। यह बिल 2002 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन इसमें महिला संगठनों के पर्याप्त सुझाव शामिल नहीं थे। उसके बाद महिलाओं के लिए कई संगठनों ने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुतियां दी ताकि एक नया कानून पारित किया जा सके। स्थायी समिति ने 2002 में अपनी सिफारिशें राज्यसभा को प्रस्तुत की। सिफारिशें लोकसभा में भी पेश की गई। अंततः 2005 में नया विधेयक संसद में पेश किया गया। राष्ट्रपति की सहमति के बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006 में लागू हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार हर रोज कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।